हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार ऑल एग्जाम 6300 प्लस सामान्य अध्ययन का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें कि दोस्तों आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो कि पहले जो है बिहार के एग्जाम हुआ है उसमें दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है, तो दोस्तों आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा विकसित जो मानव रहित यान है वो आपका कौन सा यान है। भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान जो है वो दोस्तों आपका लक्ष्य 1 जो है भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान है। ये दोस्तों माइक्रोलाइट टारगेट यान है। क्या है? माइक्रोलाइट टारगेट यान है। ये चांदीपुर के इंटीग्रेट से जो है इनको जो है क्या किया था, सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था लक्ष्य 1 को। तो भारत द्वारा विकसित जो मानव रहित यान है वो दोस्तों आपका लक्ष्य 1 है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नौसेना का जो पूर्वी कमान है वो दोस्तों आपका कहाँ पे है। तो नौसेना का पूर्वी कमान जो है ये दोस्तों आपका विशाखापत्तनम में है। नौसेना का जो पूर्वी कमान है ये दोस्तों आपका कहाँ पे है, आपका विशाखापत्तनम में है। जबकि दोस्तों अगर आपको पश्चिमी कमान पूछे तो पश्चिमी कमान जो है ये दोस्तों आपका मुंबई है। पश्चिमी कमांड कहाँ है? आपका मुंबई है। नौसेना का पूर्वी कमान विशाखापत्तनम, पश्चिमी कमान जो है वो दोस्तों आपका मुंबई है। तो आपका ऑप्शन नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ पे है? विशाखापत्तनम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो आपका कहाँ पे है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को होता है। कितना? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। और इसका जो इसरो जो है ये दोस्तों आपका कर्नाटक बेंगलुरु में है। कहाँ पे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है ये दोस्तों ये जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसका जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है ये दोस्तों आपका बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। निम्नलिखित में कौन जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। तो दोस्तों जो आपका अग्नि है, जो सतह से सतह पर मार करने वाला ये मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाला ये मिसाइल है। कौन? अग्नि जो है ये दोस्तों आपका बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन? अग्नि जो है क्या है, आपका बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। तो आपका ऑप्शन अग्नि जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण जो है कहाँ से कराया गया था। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण जो है सोवियत संघ से जो है कराया गया था। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण जो है कहाँ से कराया गया था? सोवियत संघ से कराया गया था। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है कि आर्यभट्ट जो खगोल शास्त्री था, उपग्रह था, आर्यभट्ट नाम का एक वैज्ञानिक भी था खगोल शास्त्री, उपग्रह का प्रक्षेपण जो है ये आपका सोवियत संघ से कराया था। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है बिल्कुल राइट है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला जो परमाणु रिएक्टर है ये दोस्तों आपका ट्रॉम्बे में यानी कि मुंबई में जो है स्थापित किया गया था 1955 ईस्वी में। कितना में? 1955 में भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था 1955 ईस्वी में ट्रॉम्बे यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में जो है इनको स्थापित किया गया था। और ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है। भारत का जो है सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर कौन सा है? सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर जो है ये आपका ट्रॉम्बे है, जो कि आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। इनकी स्थापना 1955 ईस्वी को हुई थी। तो आपको ऑप्शन याद रखना है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है ट्रॉम्बे में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है वो आपका दोस्तों पुणे में है। कहाँ पे है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो स्थित है ये दोस्तों आपका पुणे में है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव जो है क्या है। भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव जो है वो आपका उच्च तकनीकी हेलीकॉप्टर है। भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव जो है ये आपका उच्च तकनीकी हेलीकॉप्टर है। इसका जो है ये दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। भारतीय जो सुरक्षा तंत्र था ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। तो आपका ऑप्शन कि भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव जो है उच्च तकनीकी वाला हेलीकॉप्टर है। तो आपका ऑप्शन
ए जो है बिल्कुल राइट है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करते रहिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आपको सेशन पसंद आए तभी दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 4G मोबाइल तकनीक जो है किसने प्रारंभ किया था? 4G मोबाइल तकनीक जो है ये दोस्तों चौथी पीढ़ी का संक्षिप्त रूप था। चौथी पीढ़ी का कौन संक्षिप्त रूप है? चौथी पीढ़ी का जो संक्षिप्त रूप है वो कौन है? 4G जो है चौथी पीढ़ी का संक्षिप्त क्या है? रूप है। सबसे पहले जो इसको प्रारंभ किया गया था वो चीन ने किया था। 4G मोबाइल तकनीक जो है सबसे पहले प्रारंभ किया था किसने? चीन ने किया था। तो आपका ऑप्शन चीन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए जो है फ्रास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का जो पुनर्सादरीकरण हुआ था, ये दोस्तों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने जो है उल्लेखनीय की है। तो आपका ऑप्शन ए जो है आपको सही से देख लेना है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने किस बात की उल्लेखनीय किया थी? फ्रास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का जो पुनर्सादरीकरण हुआ था, ये दोस्तों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने जो है उल्लेखनीय उन्नति की है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो आपका टचिंग द स्काई विद ग्लोरी है। भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो आपका टचिंग द स्काई विद ग्लोरी जो है आपका राइट है। ये भारतीय वायुसेना का क्या है? आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर जो है स्थित है? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है ये आपका शिमला में है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था। आपका जो है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है ये दोस्तों आपका शिमला में है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। उस अंतरिक्ष के यान का नाम क्या है? उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जो 6/8/2012 यानी कि 6 अगस्त 2012 को मंगल ग्रह पर जो है उतरा था? तो उस अंतरिक्ष यान का नाम आपको बताना है जो 6 अगस्त 2012 को मंगल ग्रह पर उतरा था। तो उस ग्रह का जो नाम है वो दोस्तों आपका क्यूरियोसिटी है। क्या है? क्यूरियोसिटी जो है आपका राइट है। उस अंतरिक्ष यान का नाम जो है क्या है? क्यूरियोसिटी जो है, जो कि 6 अगस्त 2012 को मंगल ग्रह पर उतरा था। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय मिसाइल नाभिकीय आणविक अस्त्रों को ले जाने में जो है सक्षम है? कौन सी भारतीय मिसाइल जो कि नाभिकीय आणविक अस्त्रों को ले जाने में सक्षम है वो आपका पृथ्वी है। पृथ्वी जो है ये भारतीय मिसाइल नाभिकीय आणविक अस्त्रों को ले जाने में सक्षम है। आपका ऑप्शन पृथ्वी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लाइफलाइन एक्सप्रेस जो है क्या है? लाइफलाइन एक्सप्रेस जो है ये आपका क्या है? तो भारत में रेल परिचालन व विश्व का प्रथम चिकित्सालय ही लाइफलाइन एक्सप्रेस है। लाइफलाइन एक्सप्रेस जो है भारत में रेल परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय जो है ये दोस्तों आपका लाइफलाइन एक्सप्रेस है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक आपका अंतरिक्ष यान है? निम्नलिखित में कौन जो है आपका एक अंतरिक्ष यान है? तो दोस्तों आपका काशिनी जो है ये आपका क्या है? ये आपका अंतरिक्ष यान है। निम्नलिखित में कौन एक आपका जो है अंतरिक्ष यान है? तो काशिनी जो है ये दोस्तों आपका क्या है? अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश का सेलिने 1 चंद्र ऑर्बिटर मिशन जो है अभियान है? निम्नलिखित में कौन से देश का सेलिने 1 चंद्र जो ऑर्बिटर है ये अभियान है? तो ये सेलिने 1 चंद्र ऑर्बिटर जो है ये दोस्तों आपका जापान का है। कहाँ का है? जापान देश का। तो आपका ऑप्शन सेलिने 1 चंद्र जो ऑर्बिटर मिशन है ये आपका कहाँ का है? ये जापान देश का है। तो आपको याद रखना है सेलिने 1 चंद्र ऑर्बिटर जो है किस देश का है?
जापान देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। तो दोस्तों 1961 ईस्वी में यूरी गागरिन जो था ये दोस्तों प्रथम व्यक्ति थे जो कि अंतरिक्ष में पहली बार गया था। कौन? यूरी गागरिन जो थे जो कि 1961 ईस्वी में प्रथम बार अंतरिक्ष में गया था। तो आपका ऑप्शन किस वर्ष प्रथम व्यक्ति जो यूरी गागरिन था वो अंतरिक्ष में गया था, तो वो आपका 1961 ईस्वी में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नरोरा नाभिकीय शक्ति कहाँ स्थित है। नरोरा नाभिकीय शक्ति जो है ये आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरोरा जो आपका नाभिकीय शक्ति केंद्र है वो आपका कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपका ऑप्शन उत्तर प्रदेश जो है बिल्कुल राइट है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो सेशन को शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत में किस देश का उपग्रह अपने यहाँ से लॉन्चिंग कर विश्व बाजार में अपना जो है पांव रखा। भारत में जो है किस देश का उपग्रह अपने यहाँ से लॉन्चिंग कर विश्व बाजार में आपका जो पांव रखा, तो वो दोस्तों आपका इटली ने जो है भारत में किस देश का उपग्रह यानी कि इटली देश का उपग्रह अपने यहाँ से लॉन्चिंग कर विश्व बाजार में पांव रखा। तो इटली का उपग्रह था जो कि भारत ने जो है यहाँ से लॉन्च कर विश्व बाजार में अपना क्या करा? पांव रखा। तो आपका ऑप्शन इटली जो देश है वो आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए जो प्रस्तावित स्थान है वो आपका कौन सा स्थान है? तो भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए जो प्रस्तावित स्थान है वो झारखंड की राजधानी रांची है। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए जो प्रस्तावित स्थान है वो दोस्तों झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत का पहला सफल तथा रक्षा उपग्रह इनमें से कौन है? भारत का जो पहला सफल रक्षा उपग्रह था G-SAT जो 7 था, ये दोस्तों पहला सफल रक्षा उपग्रह है। आपका ऑप्शन भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह जो है इनमें से आपका ऑप्शन G-SAT 7 जो है ये आपका पहला सफल रक्षा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित नई सतह से सतह मिसाइल को किस नाम से जो है जाना जाता है? भारत द्वारा विकसित नई सतह से सतह मिसाइल को यानी कि सतह से मिसाइल जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों आपका प्रगति मिसाइल को जाना जाता है। इसका जो क्षमता है मारक क्षमता, प्रगति मिसाइल की जो मारक क्षमता है, प्रगति मिसाइल की मारक क्षमता जो है ये दोस्तों 60 से 170 किलोमीटर के रेंज में इनकी मारक क्षमता है। भारत द्वारा विकसित नई सतह से सतह मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रगति के नाम से जाना जाता है। और प्रगति की जो मारक क्षमता है ये दोस्तों सतह से सतह पर मार किया यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाला ये मिसाइल है, इनकी जो मारक क्षमता है 60 से 170 किलोमीटर के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, केपलर 78b जिसकी खोज हाल ही में हुई थी, यह क्या है? यह एक ग्रह है। आपका केपलर 78b जो है जिसकी खोज हाल ही में किया था, ये आपका एक जो है उपग्रह है। ये क्या है? सॉरी दोस्तों, ये एक ग्रह है। इसकी खोज जो है केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने किया था। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो है केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने किया था। किसने किया था? केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी खोज जो किया था। यह एक क्या है? ये एक आपका उपग्रह है। केपलर 78b जो है जिसकी खोज हाल ही में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने किया था, यह एक क्या है? आपका ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारतीय सेना का जो पहला थल सेनाध्यक्ष था वो कौन था? भारतीय सेना का पहला जो थल सेनाध्यक्ष था वो जनरल KM करियप्पा था। कौन था? भारतीय सेना का पहला जो थल सेनाध्यक्ष था वो जनरल KM करियप्पा था। आपका ऑप्शन ए जो है भारतीय सेना का पहला थल सेनाध्यक्ष जो था जनरल KM करियप्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है ये दोस्तों आपका अप्सरा है। भारत का पहला जो परमाणु रिएक्टर है ये क्या है? आपका अप्सरा जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा
श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छेड़ने का केंद्र जो है ये आपका कहाँ पे है? तो श्रीहरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा जो है कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो आपका ऑप्शन श्रीहरिकोटा, जहां से भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, वो आपका आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का जो नाम है वो दोस्तों आपका मंगलयान कहलाता है। मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का जो नाम है वो दोस्तों आपका मंगलयान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत का पहला उपग्रह इनमें से किसके नाम पर जो है रखा गया है? भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट के नाम पर जो है रखा गया है। भारत का पहला उपग्रह इनमें से किनके नाम पर रखा गया है? तो आपका आर्यभट्ट जो है बिल्कुल राइट है कि भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट के नाम पर जो है रखा गया। आपका ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में निम्न में से कौन से स्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है नहीं है? इनमें से आपका स्थान दिया हुआ है कि भारत में निम्न में से कौन से स्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो दोस्तों आपका जो सिलचर है ये आपका असम का प्रमुख शहर है। सिलचर जो है ये क्या है? असम का प्रमुख शहर है। असम का प्रमुख जो शहर है वो आपका सिलचर है। और असम का दूसरा सबसे बड़ा जो शहर है वो आपका सिलचर शहर है। दूसरा सबसे बड़ा शहर जो है सिलचर शहर है। तो आपका ऑप्शन में से कह रहा है कि भारत में निम्न में से कौन सा स्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो आपका सिलचर जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा यानी कि आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा जो है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्तंभों को आपको जो है राज्यों के नाम और वहां पर अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गया है, सही मिलान कीजिए। तो आपका कर्नाटक में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है कर्नाटक में जो है केगा नाम से है, तमिलनाडु में नरोगा नाम से है, उत्तर प्रदेश के आपका कुंडनकुलम है और गुजरात में दोस्तों आपका काकरापार है। तो आपको याद रखना है कि आपका जो राज्य है कर्नाटक में जो न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए हुए, कर्नाटक में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो आपका केगा के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में नरोरा के नाम से जाना जाता है, जबकि आपका उत्तर प्रदेश में कुंडनकुलम के नाम से जाना जाता है और गुजरात में जो है काकरापार के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि दोस्तों कर्नाटक में जो है न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका नाम जो क्या है केगा है, तमिलनाडु में नरोरा है, उत्तर प्रदेश में कुंडनकुलम है और गुजरात में आपका काकरापार है। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में जो है ये दोस्तों आपका पोखरण में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? पोखरण में। आपका ऑप्शन सेकंड जो है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में जो है पोखरण में किया गया था। आपका ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी। 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। तो दोस्तों हर्षा चावला एक मुंबई की प्रथम परीक्षण आपका जो है हर्षण चावला मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। तो उसका नाम जो था हर्षा चावला थी। तो आपका ऑप्शन सेकंड जो है आपको याद रखना है। हर्षा चावला नाम की एक प्रथम महिला थी जो कि परीक्षण नली शिशु थी, जो क्या था? परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। तो आपको याद रखना है हर्षा चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है ये आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी
भारत में राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पर स्थित है? भारत में राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का जो मुख्यालय है ये अहमदाबाद शहर में जो है अवस्थित है। भारत में राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का जो मुख्यालय है ये दोस्तों आपका अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कल्पना 1 आपका जो है उपग्रह समर्पित है किसको? कल्पना 1 उपग्रह जो है ये दोस्तों मौसम है यानी कि मौसम के जानकारी हेतु समर्पित है। कल्पना 1 उपग्रह जो है कल्पना 1 उपग्रह जो है ये मौसम के जानकारी हेतु समर्पित है। कल्पना 1 उपग्रह जो है मौसम हेतु के लिए जो है समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह जो है संयुक्त अभियान है। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त जो है आपका अभियान है भारत और फ्रांस का है। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह जो है ये भारत और फ्रांस का क्या है? संयुक्त अभियान है। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह जो है भारत और फ्रांस का क्या है? संयुक्त अभियान है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है ये दोस्तों आपका हैदराबाद में स्थित है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है ये आपका हैदराबाद में अवस्थित है। तो आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि यूथ सेट जो है क्या है? यूथ सेट जो है एक आपका उपग्रह है। यूथ सेट क्या है? आपका उपग्रह है जो कि 20 अप्रैल 2011 ईस्वी को ये आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा से इसको जो है प्रक्षेपित किया गया था। किनको? यूथ सेट को। यूथ सेट एक उपग्रह है जो कि 20 अप्रैल 2011 ईस्वी को जो है श्रीहरिकोटा से इनको जो है प्रक्षेपित किया गया था। तो आपका ऑप्शन उपग्रह है क्या? यूथ सेट एक क्या है? उपग्रह आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया? तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र जो है ये दोस्तों आपका केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में जो है स्थापित की गई है। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र जो है कहाँ पर स्थापित की गई? ये आपका तिरुवनंतपुरम में जो है स्थापित की गई। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एडसेट जो है कब प्रक्षेपित जो है किया गया था? आपका एडीसेट जो है कब प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों आपका एडीसेट जो है ये आपका 2004 ईस्वी में जो है प्रक्षेपित किया गया था। आपका ऑप्शन एडीसेट प्रक्षेपित जो है 2004 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है इन ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है? तो दोस्तों आप लोग आंसर फटाफट दीजिए। तो आप पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वो आपका क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वो क्या है? आपका चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। संक्षिप्त रूप यानी कि PSLV का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? संक्षिप्त रूप यानी कि PSLV का जो संक्षिप्त रूप होता है, अर्थ होता है वो दोस्तों आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि आपका पोलर PSLV का जो अर्थ होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। इसका प्रथम जो प्रक्षेपण किया गया था कब? प्रथम प्रक्षेपण 1994 में किया गया था। प्रथम प्रक्षेपण सफल प्रक्षेपण जो है 1994 ईस्वी में किया गया था। आपको याद रखना है दोस्तों कि संक्षिप्त रूप यानी कि PSLV का जो अर्थ होता है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दक्षिण नवल कमांड का जो मुख्य यानी कि कार्यालय है वो दोस्तों आपका कोच्चि में है। कहाँ पे है? दक्षिण नवल कमांड का मुख्य जो कार्यालय है वो आपका कोच्चि में है। जबकि पूर्वी दोस्तों आपका विशाखापत्तनम में है और पश्चिमी आपका कहाँ पे है? पश्चिमी नवल कमांड का मुख्यालय जो है ये आपका मुंबई में है। इस तरह से आपको याद रखना है
पूर्वी पूछे पूर्वी पूर्वी नवल कमांड का मुख्यालय विशाखापत्तनम, दक्षिण पूछे कोच्चि, पश्चिमी पूछे तो आपको मुंबई मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे जो पुराना पैरामिलिट्री दल है वो दोस्तों आपका असम राइफल है। देश का सबसे जो पुराना पैरामिलिट्री दल है वो दोस्तों आपका जो है असम राइफल है। इसकी स्थापना 1835 ईस्वी में हुआ था। असम राइफल की स्थापना कब हुई थी? 1835 ईस्वी में हुई थी। ये दोस्तों देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है। इसकी स्थापना 1835 में। बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 में हुआ था। सीआईएसएफ का दोस्तों आपका 1969 ईस्वी में हुआ था। सीआरपीएफ का 1939 ईस्वी में इनका जो है स्थापना किया गया था। तो देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री जो दल है वो आपका असम राइफल है। इसकी स्थापना 1835 में, बीएसएफ का 1965 में, सीआरपीएफ का 1939 में, सीआईएसएफ का 1969 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पूर्व नवल कमांड मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों पूर्व नवल कमांड मुख्यालय जो है ये आपका विशाखापत्तनम में अवस्थित है। पूर्वी नवल कमांड का मुख्यालय जो अवस्थित है वो आपका कहाँ पे है? विशाखापत्तनम में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एएसएलवी का जो पूरा नाम है वो दोस्तों ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। क्या है? एएसएलवी का पूरा नाम जो है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। एएसएलवी का पूरा नाम ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह जो है ये दोस्तों आपका स्पुतनिक 1 है। प्रक्षेपण इसका जो हुआ था, स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण 1957 ईस्वी में हुआ था। स्पुतनिक 1 का जो प्रक्षेपण किया गया था 1957 ईस्वी में हुआ था। प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह जो था वो दोस्तों आपका स्पुतनिक 1 था। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है रक्षा मंत्रालय का विभाग है? निम्नलिखित में कौन जो है रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो आपका रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, ये सब दोस्तों रक्षा मंत्रालय के विभाग है। कौन कौन? रक्षा मंत्रालय का जो विभाग है, रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान और रक्षा उत्पाद विभाग जो है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का जो है नाम क्या है? भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष का नाम जो है वो आपका स्प्राइटस है। क्या है? भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष की यान का जो नाम है वो दोस्तों आपका स्प्राइटस है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है स्प्राइटस आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेश में निर्मित मिसाइल है? निम्नलिखित में कौन जो है भारत का पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल है? तो दोस्तों आपका पृथ्वी जो है ये जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ये आपका पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल है। तो आपका ऑप्शन भारत का पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल जो है वो आपका पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एयरफोर्स में सबसे निम्न कमीशन्ड जो पद होता है वो आपका फ्लाइंग ऑफिसर होता है। एयरफोर्स में सबसे निम्न आपका जो कमीशन्ड पद होता है वो आपका फ्लाइंग ऑफिसर का होता है। तो आपका ऑप्शन फ्लाइंग ऑफिसर जो है एयरफोर्स में सबसे निम्न कमीशन्ड पद होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भू समक्रमिक कक्ष में स्थापित भारत का जो नवीनतम उपग्रह है वो आपका इनसेट 4 है। भू संक्रमिक कक्ष में स्थापित भारत का जो नवीनतम उपग्रह है वो आपका इनसेट 4 है। थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका राइट है। दोस्तों अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को आप लोग शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारत में डिजाइन और विकसित की गई एक लंबी सीमा की सभी मौसम सबसे आपका सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो है इनमें से आपका कौन है? तो दोस्तों अब सबसोनिक जो क्रूज मिसाइल है वो आपका निर्भय है। कौन है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारत में डिजाइन और विकसित की गई एक लंबी सीमा की सभी मौसम सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये आपका निर्भय है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसरो का GSLV F10 निम्नलिखित में से किसके बारे में पता लगाने के लिए एक आगामी मिशन है? इसरो का GSLV आपका जो है, इसरो का GSLV F10 निम्नलिखित में से किसके बारे में पता लगाने के लिए एक आगामी मिशन है? तो चंद्रमा का, इसरो का जो चंद्रमा है, इसरो का एक मिशन है जो है, आगामी मिशन है GSLV F10 जो है, ये चंद्रमा के बारे में पता लगाने के लिए आगामी मिशन है। तो आपको याद रखना है कि चंद्रमा के आगामी मिशन को पता लगाने के लिए कौन, निम्नलिखित में से किसके बारे में GSLV जो है, चंद्रमा के बारे में पता लगाने के लिए आगामी मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना जो है 1948 ईस्वी में की गई थी। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है 1948 ईस्वी में जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में जो है भेजा गया था? तो सबसे पहले जो है किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो दोस्तों आपका जो लाइका नाम का कुत्ता को जो है सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। लाइका नाम का एक कुत्ता था जो कि सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। और दोस्तों स्पुतनिक वन नामक जो है स्पुतनिक 2 में जो है अंतरिक्ष में सबसे पहले लाइका नामक कुत्ता को जो है भेजा गया था। आपको याद रखना है सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो लाइका नाम का एक कुत्ता को जो है भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रमा 2 का लॉन्च, निम्नलिखित में कौन जो है इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो उस समय जो है के सिवन उनके जो है, चंद्रयान जब 2 लॉन्च हुआ था उस समय इसरो के जो अध्यक्ष थे के सिवन थे। तो आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन, आपका जो है इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास जो है ये आपका बंगलुरु में जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों के सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की जो है शुरुआत की गई है? CBSE जिसे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो शिक्षावाणी ऐप की जो है शुरुआत की गई है। आपको याद रखना है CBSE द्वारा, जिसे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों के भी सभी जानकारी के लिए किस ऐप की शुरुआत की गई है? शिक्षावाणी ऐप की जो है शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष होगा? तो मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च जो है ये दोस्तों आपका 2020 में होगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? निम्नलिखित में कौन जो है एंटी टैंक गाइडेड जो है मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला जो संस्करण है ये दोस्तों आपका हेलिना है। निम्नलिखित में कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला जो संस्करण है वो आपका हेलिना है। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो यह दोस्तों जो आपका रूस ने जो है भारत के जो है निम्नलिखित में किस देश यानी कि रूस देश के साथ ने भारत ने जो है चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में जो है अनुबंध किया है। तो आपका ऑप्शन रूस देश जो है बिल्कुल राइट है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है यह 2 चरण में जो है लॉन्च होने वाली मिसाइल है। ब्रह्मोस आपका मिसाइल जो है यह 2 चरण में लॉन्च होने वाली मिसाइल है और यह जो है
प्राध्वनिक गति से चल सकती है या दागो और भूल जाओ मंत्र के आधार पर कार्य करती है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है या दागो और भूल जाओ के मंत्र पर के आधार पर जो है कार्य करती है। तो आपको याद रखना है ब्रह्मोस मिसाइल 2 चरणों में लॉन्च होने वाली मिसाइल है। यह प्राध्वनिक गति से चल सकती है या दागो और यानी कि मार दो और भूल जाओ मंत्र के आधार पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। पंछी के बारे में यह जो है निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है। इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे हैं। यह भारत का उत्पाद है। पंछी जो है यह आपका निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है। इनमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे हैं। यह भारत का आपका उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आपका राफेल जो है ये क्या है। राफेल जो है ये दोस्तों एक लड़ाकू विमान है। राफेल जो है ये आपका क्या है। राफेल जो है एक लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इसरो के संदर्भ में अन्नाटी जो है ये आपका क्या है। इसरो के संदर्भ में अन्नाटी जो है ये दोस्तों आपका नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है। इसरो के संदर्भ में अन्नाटी जो है ये नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। वराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग मिल रहा है कहां से। वराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी जो सहयोग मिल रहा है वो आपका इजराइल देश से मिल रहा है। वराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी जो सहयोग मिल रहा है वो दोस्तों आपका इजराइल से मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का जो पहला अंतरिक्ष यान है वो दोस्तों आपका चांग-ई 4 है। क्या है। चांग-ई 4 जो है चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय उपग्रह जो है छोड़ा गया। प्रथम जो भारतीय उपग्रह छोड़ा गया ये दोस्तों आर्यभट्ट को जो है प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया। आपका ऑप्शन आर्यभट्ट जो है बिल्कुल राइट है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि एनएसजी का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे है। तो दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि एनएसजी का जो मुख्यालय है ये आपका मानेसर में है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एनएसजी का जो मुख्यालय है ये आपका मानेसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के आधे मानव समकक्ष रोबोट का नाम है। निम्नलिखित में कौन सा इसरो के आधे मानव समकक्ष रोबोट का नाम है। तो आपका व्योम मित्र जो है ये दोस्तों इसरो के आधे मानव समकक्ष रोबोट का जो नाम है वो आपका व्योम मित्र है। तो आपका ऑप्शन व्योम मित्र जो है बिल्कुल राइट है। इसरो के आधे मानव समकक्ष जो रोबोट का नाम है वो आपका व्योम मित्र है। डीआरडीओ के संदर्भ में आपका जो है क्यूआर सेम क्या है। तो डीआरडीओ के संदर्भ में आपका जो क्यूआर सेम है ये आपका क्या है। क्यूआर सेम जो है ये आपका मिसाइल तंत्र है। डीआरडीओ के संदर्भ में क्यूआर सेम जो है ये आपका मिसाइल तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रावण 1 नामक उपग्रह किस देश के साथ जो है प्रक्षेपित किया गया। रावण 1 नामक उपग्रह जो है ये आपका श्रीलंका के साथ जो है श्रीलंका देश के साथ द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया। रावण 1 नामक उपग्रह जो है किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो श्रीलंका के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया। रावण 1 नामक उपग्रह जो है श्रीलंका के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया। भारतीय वायु सेना की पहली महिला पायलट इंजीनियर कौन बनी। तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट इंजीनियर जो है ये दोस्तों आपका ऑप्शन जो है भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट जो इंजीनियर बनी वो दोस्तों आपका हिना जायसवाल बनी है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में कौन सा शहर जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो मुख्यालय है वो दोस्तों आपका बेंगलुरु है। बेंगलुरु कर्नाटक जो है ये इसरो अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में किस संगठन ने जो है एडवांस्ड चेप तकनीक जो है आपका चेप तकनीक विकसित किया है। तो ये आपका जो है भारत ने किस संगठन ने जो है आपका जो है एडवांस चेप जो है तकनीक विकसित किया है। ये आपका डीआरडीओ ने किया है। किसने किया है। डीआरडीओ ने जो है
एडवांस चेप तकनीक जो है विकसित की है। तो आपका ऑप्शन DRDO जो है बिल्कुल राइट है। सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना जो है ये दोस्तों आपका 1960 ईस्वी में की गई थी। सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना जो है 1960 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय जो उपग्रह छोड़ा गया वो दोस्तों आपका आर्यभट्ट था। प्रथम भारतीय जो उपग्रह छोड़ा गया वो दोस्तों आपका आर्यभट्ट था। प्रथम भारतीय उपग्रह जो छोड़ा गया वो क्या था? आपका आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय जो है कहां पर स्थित है? तो भाभा परमाणु शोध केंद्र का जो मुख्यालय है ये आपका मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु शोध केंद्र का जो मुख्यालय है ये दोस्तों आपका मुंबई में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दुर्घटना के समय विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे, यानी कि कौन सा जो है आपका जो विंग कमांडर MiG-21 जो है उड़ा रहे थे। दुर्घटना के समय जब 27 फरवरी 2019 को आपका जो है 27 फरवरी 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन कौन सा ये जो फ्लाइंग उड़ा रहे थे, तो 27 फरवरी 2019 को जो है MiG-21 जो है दुर्घटना के समय विंग कमांडर जो थे जो पाकिस्तान में चले गए थे, 27 फरवरी 2019 को MiG-21 जो है उड़ा रहे थे। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। तारापुर जो केंद्र है किसका केंद्र है? तो तारापुर जो है आणविक शक्ति का केंद्र है। कौन सा केंद्र है? तारापुर केंद्र जो है आणविक शक्ति का केंद्र है। आपका ऑप्शन तारापुर केंद्र जो है आणविक शक्ति का केंद्र है। भारतीय जो है सशस्त्र बलों को पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो थे वो आपका जनरल बिपिन रावत जी थे। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो थे वो आपका जनरल बिपिन रावत थे। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला जो बनी है वो आपका शिरीषा जो बदला जी है। शिरीषा बदला जी जो है वो 11 आपका जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले तीसरी भारतीय मूल की महिला जो बनी है शिरीषा बदला बनी है। तो आपका ऑप्शन शिरीषा बदला जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है ये आपका तारापुर महाराष्ट्र में जो है स्थापित किया गया। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है ये आपका तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। के सिवन के जो उस अध्यक्ष थे, के सिवन कहाँ के अध्यक्ष थे? तो के सिवन जो थे इसरो के अध्यक्ष थे। के सिवन अध्यक्ष थे कहाँ के? इसरो के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान जो है केंद्रित करेगी? तो दोस्तों आपका इसरो है ये भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार ये इसरो की जो संस्था है ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ज्ञान जो है ध्यान आपका केंद्रित करेगी। आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है। भारत की स्वदेशी लाइट जो है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन के डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। तो दोस्तों भारत की आपका जो स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की जो आपका पाइथन 5 एयर टू आपका जो है पाइथन 5 जो है एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा गया है। तो आपका पाइथन 5 को जो है एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा गया। आपको याद रखना है पाइथन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भू अस्थिर उपग्रह जो है घूमता है। ये दोस्तों भू अस्थिर उपग्रह जो है अस्थिर ऊंचाई पर घूमता है। भू अस्थिर उपग्रह जो है ये पृथ्वी से इनकी दूरी जो है 36,000 किलोमीटर होता है। भू अस्थिर उपग्रह जो है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है। भू अस्थिर उपग्रह जो है घूमता है कहाँ पर? अस्थिर ऊंचाई पर घूमता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जितना भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था जो कि बिहार के
पहले जो एग्जाम हुआ है किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है, तभी दोस्तों आपको आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।